कहानी की शुरुआत में हमें डोज नाम के आदमी को दिखाया जाता है। वो ट्राफन नाम की कंपनी में वेटिंग रूम में बैठा होता है। डोज एक रियल एस्टेट डेवलपर है जिस पर भारी कर्ज है। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी खराब होती है और उसकी सिचुएशन का कारण होता है बुरी इन्वेस्टमेंट। दरअसल उसने अपना सब कुछ बिल्डिंग बनाने में लगा दिया था और इस बिल्डिंग का नाम है कैरिंगटन, लेकिन वो इसे बेचने में भी नाकाम रहा। बिल्डिंग की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उसे कोई रेंट पर भी नहीं लेना चाहता और डोज के पास उसे इम्प्रूव करने का पैसा भी नहीं है। ऊपर से उसकी पत्नी वोल प्रेग्नेंट है और ये उनका पहला बच्चा होगा। तब टाइफाइड की सिक्योरिटी उसे बताती है कि उनकी कंपनी का चीफ माइल्स सेल्स उसे मिलना चाहता है। डोज उसे मिलने उसकी ऑफिस में जाता है। माइल्स किसी तरह उसकी सिचुएशन जान जाता है और उसे कहता है कि तुम एक मल्टी मिलियनियर बन सकते हो, तुम्हें सिर्फ एक गेम खेलना होगा। फिर वो गेम के नाम पर हत्या और शिकार के बारे में बताना शुरू करता है। अब डोज चौंक जाता है कि दुनिया में ऐसे गेम्स कौन खेल रहा है। पहले वो मना करता है, लेकिन माइल्स उसे कन्विंस कर देता है कि इस गेम खेलने से तुम्हारी पैसों की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी और तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए डोज मान जाता है। अब कुछ दिनों पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि डोज माइल्स से पहली बार कैसे मिला। डोज सुबह रेगुलरली जॉगिंग कर रहा होता है, तभी उसके सिर में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। वो घर पर लौटता है और ब्रेकफास्ट के लिए वो फ्रिज से अंडे निकालता है, तभी अचानक से उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है और सर दर्द की वजह से वो आसान से आसान काम भी नहीं कर पाता। कई दिनों से उसने अपने दवाइयों के बिल भी नहीं भरे होते और इस वजह से उसके दिमाग में टेंशन भी आ जाता है। फिर वो वोल को ब्रेकफास्ट बना के देता है और सोचता है कि इस हालत में वो आने वाले बच्चे का ख्याल कैसे रखेगा, लेकिन वोल बहुत ही सपोर्टिंग है और कहती है कि हम मिलकर प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे और अपने बच्चे की देखभाल करेंगे, तुम चिंता मत करो। इसके बाद वो दोनों डोज के फ्रेंड लोगर के पास जाते हैं। लोगर ने भी कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करने में खो दिए होते हैं, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड की सिचुएशन को खूब समझता है और वो डोज को दिलासा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोज कहीं जा रहा होता है, तभी अचानक से उसे बहुत दर्द होता है और वो बेहोश होकर रोड पर गिरता है। तभी उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसे टर्मिनल ब्रेन कैंसर हो गया है जो सर्जरी से भी ठीक नहीं किया जा सकता। वोल बहुत परेशान होती है। बाहर आने के बाद हॉस्पिटल का नर्स डोज को ड्राइफोज नाम की कंपनी का विजिट कार्ड देता है। वो बताता है कि ये कंपनी ऐसे लोगों की मदद करती है जिन्हें सीएस बीमारी है और जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। अब डोज वोल को अपनी बीमारी के बारे में बताता है। ये सुनकर वो एकदम टूट जाती है। ऊपर से डोज के पास ना ही इंश्योरेंस है और ना ही लाइफ इंश्योरेंस है, क्योंकि उसने इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसों से अपने बिजनेस को कवर किया है। डोज के पेरेंट्स अब जिंदा नहीं हैं और वोल के पेरेंट्स की हालत खास ठीक नहीं है। अब ऐसा कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ डोज माइल्स की ऑफिस में है। माइल्स डोज को इस खतरनाक गेम के बारे में बताता है। इस गेम में डोज एक शिकारी है और ये गेम 24 घंटे चलेगा। हर एक घंटे में उसे रकम दी जाएगी। वो जितने घंटे जिंदा रहेगा उसी हिसाब से उसे रकम मिलेगी और गेम में लेवल्स भी है और उस लेवल के बढ़ने से पार होते ही उसे पर रेंट बढ़ती जाएगी और डोज गेम के अंत तक जिंदा रहे तो उसे कुल मिलाकर 25 मिलियन डॉलर मिलेंगे जो डोज के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। डोज इस अकाउंट को हर घंटे चेक कर सकता है ताकि उसे पता चल सके कि ये लोग पैसे वापस डाल रहे हैं कि नहीं। अगर डोज इस गेम में शिकार है तो शिकारी कौन है? माइल्स उसे बताता है कि शिकारी उसी के आधार पर है और क्राइम्स है जो कमजोर और बेबस लोगों को शिकार करके मजे लेता है। डोज उन शिकारियों को तभी देख पाएगा जब वो उस पर हमला करेगा। डोज ये भी नहीं जानता कि कितने शिकारी है, कब और कहां उस पर हमला करेंगे। कंडीशन ये भी है कि गेम शुरू होने के बाद डोज बीच में रुक भी नहीं सकता और वो किसी को नहीं बता सकता कि ये गेम खेल रहा है। इतना ही नहीं, वो गेम खेलते वक्त बाहर भी नहीं जा सकता और अगर उसने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो ये गेम उसके मरने तक खत्म नहीं होगा। डोज का शिकार करने के लिए शिकारी कोई भी वेपन्स यूज कर सकते हैं, सिर्फ गन यूज नहीं कर सकते। माइल्स उसे वादा करता है कि अगर तुम इस गेम में मर भी गए तो तुम्हारी अकाउंट में इतने सारे पैसे होंगे कि अगले कई साल तक तुम्हारा बच्चा आराम से जिंदगी गुजारेगा। इस तरह से माइल्स उसे गेम खेलने के लिए कन्विंस कर लेता है, पर डोज तुरंत हाँ नहीं करता और थोड़ा टाइम मांगता है। वो अपने बिजनेस को लास्ट चांस देना
लेना चाहता है और जेरी बेस नाम के बड़े बिजनेसमैन के सामने कैरिंगमैन बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने का फैसला करता है, लेकिन जेरिफ उसे मना करता है और वो उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। उस रात डोज वॉल को झूठ बोलता है कि उसे चोरी की डील बहुत पसंद आ गई है और वो जॉगिंग करने के लिए बाहर चला जाता है। इसके बाद वो माइल्स से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। अगली सुबह 6:45 को गेम शुरू होता है। माइल्स से डोज का फोन और बाकी सारी चीजें छीन लेता है, लेकिन उसकी मेडिसिन उसके पास रहती है। फिर वो डोज को एक फोन देता है जिससे वो डोज की लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे। हर घंटे में 15 सेकंड के लिए डोज की करंट लोकेशन को भेजता रहेगा। अब डोज अपनी जान बचाते हुए शहर भर में भाग रहा है, लेकिन घर पर वॉल देखती है कि डोज के अकाउंट में न जाने कहां से बड़ी रकम शिफ्ट हो रही है। गेम के शुरुआत में डोज एक मॉल के बाथरूम में पहले शिकारी से मिलता है जिसका नाम निक्सन है। वो एक ब्रिटिश आदमी है। डोज उससे किसी तरह से बच जाता है, लेकिन जल्दी से उसे दूसरा शिकारी पकड़ लेता है। इसका नाम रेगन है। वो साउथ का आदमी है। अब इसके बारे में वॉल को भी पता चल जाता है। वो फोन करके पूछती है कि डोज के साथ क्या हो रहा है। डोज रात भर गायब था। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और किसी इलीगल काम में फंस गया है। माइल्स का एक वफादार आदमी जिसका नाम कॉर्नेल है, वो शिकारियों की हर क्राइम में पहुंच जाता है। वहाँ पर पता करता है ताकि किसी को इस गेम के बारे में पता ना चले। यहाँ टाइम फंड में कंप्यूटर सिस्टम डोज की लोकेशन को ट्रैक करते हैं। अब डोज को दोनों शिकारियों से बचना था, इसलिए वो ट्रेन में चढ़ जाता है। इसके बाद वो चर्च में जाता है और वहाँ पर कन्वेंस करता है कि मैं बुरे काम में फंस गया हूँ, अब मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। यहाँ पर वो दोनों उसे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी रकम किसने डिपॉजिट की है। अब डोज वॉल का फोन नहीं उठाता तो उसे शक होता है। वो घबरा कर पुलिस को कॉल करती है और वो उससे पूछताछ करते हैं। चर्च में उसे एक आदमी पर शक होता है और वो शिकारी समझकर उसे पंच मारता है, लेकिन वह शिकारी नहीं था। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम कर्टर है। वही शिकारी था। वो उस पर हमला करता है जिससे डोज घायल हो जाता है। वो डोज को छोटी सी जगह पर लॉक कर देता है। डोज यहाँ पर अपने घाव में दवाई लगाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेडियम में सभी लोग लौट रहे होते हैं, तभी डोज भी उनमें शामिल हो जाता है। नॉक्सन उसका पीछा करके उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर डोज एक कार की डिक्की में चला जाता है और वो उसे बच जाता है। यहाँ वॉल बहुत टेंशन में होती है कि डोज का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फिर उसे डोज के फाइल के अंदर उसे टाइफॉइड का एक कार्ड मिलता है। कार के अंदर डोज को पता चलता है कि फैमिली बाइंग जा रही है, मतलब वो डेड ओवर से बाहर चला जाएगा। इसलिए वो चिल्लाता है और तभी वो कार वाला उसे अजनबी समझकर उस पर हमला करता है, लेकिन डोज उसे पंच मारता है। तभी वो औरत पुलिस को कॉल करती है, लेकिन डोज उसे रोकता है और अपनी अजीब हरकत के लिए माफी मांगता है। इसके बाद डोज एक कैब लेकर अपने घर जाता है, लेकिन घर पर आते ही एक बाइक वाला उसके पीछे पड़ जाता है और डोज कैब लेकर वहाँ से भागता है और ये बाइक वाला कार्टर होता है जो उसे मारना चाहता है। डोज की कार आगे जाकर टकराती है, लेकिन डोज को ज्यादा खरोच नहीं आती। वो कार्टर को मार देता है। फिर वो काइल्स को कार्टर की लाश की डिपोजिट करता है। फिर वो माइल्स को खबर देता है कि क्या क्या हुआ है। इसके बाद डोज एक टूर शिप पर चढ़ जाता है। वहाँ उसे कैनेडियन नाम की लड़की मिलती है जो उस पर अटैक करती है। ये भी शिकारी है। दोनों की फाइट होती है। लास्ट में डोज उसे पानी में फेंक देता है। अगले सीन में डोज को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। वो उसका फोन छीन लेते हैं जिसमें मैसेज आया होता है कि उसके बैंक अकाउंट में $15 मिलियन आ गए हैं। डोज उसे अपनी सिचुएशन बताता है, लेकिन वो नहीं मानते, उसे पीटते हैं। लेकिन तभी गेम का फाइनल शिकारी एंट्री मारता है जिसका नाम LBG है। वो शूट करके सभी गुंडों को मार देता है, लेकिन एक गुंडा बचा होता है, वो LBG को मार देता है। डोज वहाँ से किसी तरह से बच के भाग जाता है, लेकिन नेक्सन उसका पीछा करता है। डोज अपने घाव ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ की नर्स कंफर्म करती है कि उसकी मेडिसिन नकली है। इसके बाद डोज माइल्स को कॉल करता है कि तुम्हें टर्मिनल ब्रेन कैंसर नहीं है, ये सब हमारी सेटिंग थी ताकि तुम किसी तरह गेम खेलने में राजी रहो। माइल्स ये भी बताता है कि तुम्हारे दोस्त लोगन ने तुम्हें कुछ ड्रग्स दिए थे जिसकी वजह से तुम्हारे सिर में दर्द होता था। ये काम करने के लिए ट्रायो ने लोगर को $50,000 दिए थे, लेकिन माइल्स कहता है कि गेम्स के रूल्स अभी वही है और तुम्हें गेम पूरा करना होगा। अब डोज वॉल को कॉल करके बताता है कि उसे कैंसर नहीं है, ये सब एक गेम है और लोगर भी
इनमें शामिल है, इसलिए तुम लोगर से दूर रहना। कुछ देर बाद नकली पुलिस ऑफिसर वॉल्ट को किडनैप करके माइल्स के पास ले जाता है। अब डोज अपने पिता के पुराने कंस्ट्रक्शन शॉप पे मिक्सर, रेगन और कैनेडी के लिए ट्रैप तैयार करता है। तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं और अपने शिकार के पीछे जाते हैं। सबसे पहले रेगर अंदर जाता है और डोज उसका हाथ फंसाकर घायल कर देता है। इसके बाद कैनेडी अंदर जाती है और एंड वक्त पर लेगर वहाँ पर आता है और कैनेडी को शूट कर देता है। लेगर उसे बताता है कि माइल्स से झूठ बोल रहा था, मैंने तुम्हें ड्रग्स नहीं दिए हैं। इसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर डोज पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इसी बीच नेक्सन बच जाता है। तब कॉनन हमेशा की तरह दोबारा एविडेंस बनाने आ जाता है, लेकिन डोज उसे गन पॉइंट पर पूछता है कि वॉल्ट कहाँ पर है। कॉनन उसे बताता है कि माइल्स ने वॉल्ट को कैरियंट बिल्डिंग में बंद करके रखा हुआ है। अब बिना टाइम वेस्ट किए डोज वहाँ पर पहुँच जाता है और वॉल्ट को छुड़ाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक्सन आता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है और डोज नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एक चीज को पकड़ लेता है और बच जाता है। अब नेक्सन उसके हाथ में चाकू मारकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सूरज की रोशनी आ गई है। वो चाकू फेंककर उसे ऊपर खींच लेता है और उसे बचा लेता है। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और गेम खत्म हो गया है और बढ़िया तरीके से गेम खेलने के लिए डोज को कांग्रेचुलेशन कहता है। वो वहाँ से चला जाता है। वॉल्ट को भी तसल्ली होती है, वो डोज के गले लग जाती है। अब डोज को माइल्स का फाइनल कॉल आता है। वो बताता है कि तुम गेम और प्राइज से दोनों जीत गए हो। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।